सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी, कल पहुंचेगी शाही सवारी। सऊदी मेहमानों के शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पाक सऊदिया दोस्ती के बैनर्स आवेजा, हुकूमत और अवाम सऊदी मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए दिलो जान से तैयार। सऊदी शहजादे की आमद पर कौमी असम्बली इजलास अब बुध को होगा। हुकूमत का पीर के रोज इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। चाहते हैं अरब लोग यूरोप के बजाय पाकिस्तान में सैरो सयाहत के लिए आए। फवाद चौधरी का सऊदी टीवी चैनल को इंटरव्यू, बोले पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड से बेहतर सयाहती मकामात हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में ना बुलाने की वजह भी बता दी। कहा ऑपोजिशन रहनुमा जेल में हैं या जमानतों पर, उनको बुलाना ना बुलाना एक बराबर है। सऊदी वली अहद की आमद से कबल ही खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा फीस कम कर दी। सिंगल एंट्री विजिट वीजा फीस 2000 सऊदी रियाल से कम करके 338 रियाल, मल्टीपल वीजा फीस 3000 सऊदी रियाल से कम करके 675 कर दी गई। सऊदी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान पर पाक सऊदी मुआहिदों और यादाश्तों की तफसीलात जारी। मुश्तरका मकासद और अहदाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तवानाई के मुतबादिल ज़राए के मंसूबों, सकाफत, खेलों के फरोग समेत मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 17 और 18 फरवरी को शहर में हेवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक पुलिस का इन दिनों में शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का मशवरा। इस्लामाबाद के सियाहती मकाम सैदपुर विलेज और मरगला हिल्स भी आवाम के लिए बंद रहेंगे। सऊदी वली अहद के लिए पाकिस्तानी का मुनफरद अंदाज में मोहब्बत का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बनाई गई पेशावरी चप्पल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले। चाचा नूरुद्दीन की तैयार करदा चप्पल वजीर आजम की जानिब से सऊदी शहजादे को तोहफे में दी जाएगी। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की जानिब से तकरीब, मेहमान खुसूसी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी थे। कहते हैं पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की हिमायत के भारतीय इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। भारत कश्मीरियों की जिदोजहद को दहशत गर्दी से मंसूब करने की कोशिश कर रहा है। मलाला यूसुफजई समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। पुलवामा हमला, भारतीय बर्बरियत का रद्द अमल। कश्मीरियों पर 8 लाख फौजी मुसल्लत करने वाले भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक की बर्मिंघम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब आप जुल्म की इंतहा करेंगे तो रद्द अमल तो आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके और मेयर ऑफ ल्यूटन के इश्तराक से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। मेहमान खुसूसी पीपी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर थे। तकरीब में मोहम्मद मतलूब इनकलाबी और कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत कश्मीर में बर्बरियत बंद करे, मुकर्रिरीन का मुतालबा। वाटफोर्ड में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नादरा सर्जरी का एहतमाम। तकरीब का इनेकाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किया। छुट्टी के रोज घर की दहलीज पर सहूलियात मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का खुशी का इजहार। मारूफ बरतानवी लॉ फर्म एडम बर्नार्ड ने लंदन में नई ब्रांच खोली। इफ्तिताही तकरीब में बैरिस्टर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। नई ब्रांच के इजाफे से पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में मदद मिलेगी, शुरका का इजहार ख्याल।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की स्पेन के शहर बार्सिलोना आमद। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं का इस्तकबाल। बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसलेट ऑफिस का दौरा, काउंसिल जनरल से मुलाकात। बार्सिलोना में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुनाकिदा तकरीब से खिताब करेंगे। तो नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद के लिए भरपूर तैयारी। कल आने वाली है शाही सवारी। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए दिलो जान से तैयार है। और हुकूमत ने शहजादे की राहों में पलकें बिछाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद की अहम शाहराहें सजा दी गई हैं। सुर्ख कालीन वाली सीढ़ी नूर खान एयरबेस पर पहुंचा दी गई है। मजीद क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, आइए आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। सऊदी शहजादे पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल और उन्हें खुशामदीद कहने के लिए दिलो जान से तैयार। हुकूमत ने शहजादे की राहों में पलके बिछाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद की अहम शाहराहें सजा दी गयी। सुर्ख कालीन वाली सीढ़ी नूर खान एयरबेस पर पहुंचा दी गई। सुर्ख कालीन से मुज़य्यन सीढ़ी शाही मेहमानों के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के अराकीन के हमराह इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़िज़ाइया के फाइटर जेट शहजादे के तैयारे को प्रोटोकॉल हिसार में लेंगे। लैंड करने पर शहजादे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वुज़रा भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के हवाले से पुरजोश हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं और दोनों मुमालिक इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। शाह फैसल मस्जिद दोनों मुमालिक के मजबूत रिश्तों की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद के विजन की हिमायत करते हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान अरबों डॉलर्स के मुआहदे होंगे। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा सरमायाकारी पेट्रोलियम और तवानाई में होगी। पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में कम अज कम 6 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। सरमायाकारी की शराइत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान की टीमें आपस में तय करेंगी। ज़राअत में भी सरमायाकारी को तरजीह दी जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान। वजारत खारजा ने पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन होने वाले मुआहिदों और याददाश्तों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन अहम मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजारत खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का फैसला किया गया है, जो मुश्तरका मकासद और अहदाफ के हुसूल पर काम करेगी। काउंसिल की सरबराही सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ज़राए इबलाग, सकाफत और इतलात के शोबे में एग्जेक्टिव प्रोग्राम पर दस्तखत होंगे। प्रोग्राम्स का मकसद बाहमी ताल्लुकात का फरोग और इस्तेहकाम है। तरक्की नौजवानान, खेलों के फरोग, मुनशियात, स्मगलिंग की रोकथाम, मादनी वसाइल, मुतबादिल ज़राए तवानाई और बाहमी तिजारत के फरोग के लिए तकनीकी ताउन और रुकावटों के खात्मे के मुआहदे भी साइन होंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा। पाकिस्तानियों के लिए वीजा फीस कम कर दी गई है। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट देखिए।
सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद से कबल ही दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दे दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा फीस में कमी, सऊदी सिफारत खाने की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अब 2000 रियाल के बजाय सिर्फ 338 रियाल की रकम अदा करके सऊदी अरब का सिंगल एंट्री वीजा हासिल कर सकेंगे। मल्टीपल वीजा भी 3000 रियाल की बजाय सिर्फ 675 रियाल से हासिल किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फीसों में कमी का इतलाक 15 फरवरी से हो चुका। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। दोस्त मुल्क सऊदी अरब की जानिब से वीजा फीस में कमी करके एक बड़ा तोहफा दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों ने इस पर बेहद खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं। सऊदीया पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और ये विजिट वीज़ा में जो वीज़ा में इन्होंने कमी की है 100% से भी ज़्यादा है। तो मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, बड़ा शुक्रगुजार है सऊदी गवर्नमेंट का। अच्छा उन्होंने किया है, कमी की है। हम लोग उधर जा नहीं सकते क्योंकि फ़ीस ज़्यादा था, हमने किधर जाना था। मेहरबानी, उन्होंने, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने फ़ीस कम की। बहुत शुक्रगुजार हैं सऊदी गवर्नमेंट के, क्योंकि जहाँ 60,000 अगर पे करना पड़ता है तो इसमें आम आदमी भी इसमें जा सकता है, और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है क्योंकि पहले आ रहे के बस में नहीं था बाहर जाने का। इससे छोटे तबके के जो लोग हैं, गरीब अवाम, उनके लिए अच्छा हो गया। शुक्रगुजार हैं हम सऊदीया के। और फवाद चौधरी ने अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में ना बुलाने की वजह बता दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन के मरकजी रहनुमा करप्शन के मुकदमात में जेल में हैं या जमानतों पर। अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर क्या बुलाएं, जो बच गए हैं उनको बुलाना ना बुलाना एक बराबर है। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर ना बुलाने की वजह बता दी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का सऊदी वली अहद के लिए तोहफा। आर्टिस्ट राबिया जाकिर ने सऊदी वली अहद का हाथ से पोर्ट्रेट तैयार कर लिया। वली अहद को पेश करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इसी पर देखिए उमर जट की ये रिपोर्ट। मेरी ख्वाहिश है कि ये वली अहद को मैं प्रेजेंट करूं। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की जानिब से मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी नौजवान आर्टिस्ट भी मैदान में आ गई। राबिया जाकिर ने सऊदी वली अहद का हाथ से पोर्ट्रेट तैयार कर लिया। ऑयल पेंटिंग तस्वीर मुकम्मल करने में आर्टिस्ट को 1 हफ्ता मेहनत करना पड़ी। रिवायती अरब लिबास रुमाल को भी ऑयल पेंटिंग से हकीकी रंग दिए गए। राबिया जाकिर कहती हैं कि वली अहद के चेहरे की जलाली और जमाली तासुरात बनाना मुश्किल था। इस पोर्ट्रेट में ख़ास तौर पे जो जलाल और जमाल उसको बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल था, जिसको मैंने रंगों की मदद से काफ़ी खूबसूरत तरीके से पेंट करने की कोशिश की। आर्टिस्ट का कहना है कि अगर सऊदी वली अहद को तोहफा पेश ना कर सकी तो सऊदी सिफारत खाने के सपुर्द कर दूंगी। उमर जट, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और बरादर मुल्क सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, जिसकी एक मिसाल शहर फैसलाबाद भी है, जिसका नाम 42 साल कबल लायलपुर से तब्दील करके सऊदी अरब के मरहूम बादशाह शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रख दिया गया। इस शहर के वासी भी सऊदी वली अहद के कदरदान हैं। देखते हैं शाइस्ता शेख की ये रिपोर्ट। पाक सऊदी
सऊदीया ताल्लुकात जहां तारीख रकम करने जा रहे हैं, वहीं इन ममालिक की दोस्ती पहले से ही मजबूत रिश्तों में बंधी हुई है, जिसकी एक मिसाल मुल्क के तीसरे बड़े शहर लालपुर का नाम तब्दील करके सऊदी बादशाह शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रखा गया, जिसकी कहानी शहरी यूं बयां करते हैं। शाह फैसल को एक बहुत ही बड़ा ऊंचा दर्जा देते थे। शाह फैसल को के नाम पर उस ज़माने में 1977 में लालपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। 1 सितंबर 1977 से लालपुर का नाम फैसलाबाद लिखा और पढ़ा जाने लगा। जज्बाए खैर सगाली के इस मुजाहरे पर दोनों ममालिक की दोस्ती मजीद मजबूत हुई और सऊदीया ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से दोस्ती का भरपूर रिश्ता निभाया। हमारा व्यापार अच्छा होगा, हमारा लेन देन अच्छा होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे बहन भाइयों जैसा सलूक करेंगे हम उनके साथ, और वो भी हमारे साथ जो सलूक करते हैं हमसे बढ़ के करते हैं। पाकिस्तान का दूसरा घर सऊदी अरब है हमारे लिए। शहरियों को पाक सऊदीया अच्छे ताल्लुकात का अदराक है, इसलिए तो सऊदी मेहमान को दिलो जान से खुशामदीद कह रहे हैं। शहर के बासी दुआगो हैं कि दोनों बरादरी ममालिक के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत रहें और इस दोस्ती को कभी भी अंदेशा ज़वाल ना हो। कैमरा में जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान दौरे को माहिरीन उमूर खारिजा ने इक्तसादी और बैनुल अक़वामी सियासत के हवाले से अहम तरीन करार दिया है और करार देते हुए कहा है कि दौरे में होने वाले MOUs पर अमल दरामद होने से ही इस दौरे के नताइज सामने आ सकेंगे। मज़ीद जानते हैं फ़हीम अमीन से। खारजा अमूर के माहिरीन ने सऊदी वलीअहद के दौरे को इंतहाई अहम करार दिया है। साबिक वज़ीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी कहते हैं, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा फौज और अदारों की जानिब से बैकडोर डिप्लोमेसी से ही मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से माहिदों पर अमल दरामद करवाने के लिए कमेटी का क़याम अहम कदम है। 5-6 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई जा रही है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ से और वहाँ से क्राउन प्रिंस सरबराही करेंगे, ताकि टर्फ वॉर्स मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में ना हों। और फिर मुझे उम्मीद है कि अगर इसका फॉलो अप हुआ तो इंशाअल्लाह जो MOUs आएंगे उन पर अमल दरामद भी होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर फारूक हसनात का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी मुस्बत पेशरफ्त है। इस सरमायाकारी का बेहतरीन इस्तेमाल करना जरूरी है। सरमायाकारी है जो अपनी जो पैदावार है मुल्क की, वो हम मुख्तलिफ और तरीक़ों से बढ़ाएंगे, यानी तेल के ऊपर इन्हिसार सिर्फ नहीं करेंगे। इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो चीन भी जा रहे हैं, मलेशिया भी जा रहे हैं, इंडोनेशिया भी जा रहे हैं और हिंदुस्तान भी जा रहे हैं, और तमाम ममालिक में वो ये देखेंगे कि हम इन्वेस्ट वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी में नुमायां कमी नजर आ रही है। माहिरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। कैमरामैन आसिफ गुलजार के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। इसी हवाले से अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास कल होगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन के लिए 3 पिलर्स कायम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहला पिलर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी का होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दूसरा पिलर मईशत का होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तीसरा पिलर समाजी और सकाफती तरक्की का होगा। हज व उम्रा समेत लेबर के वज़ीफ़ाई सकाफती पिलर्स में शामिल हैं। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 3 पिलर्स कायम हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद पर सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी बेहद खुश हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दौरे को दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। पाकिस्तानियों का कहना है इससे पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम नबी मदनी से। जी गुलाम नबी मदनी, बताइएगा क्या तासुरात हैं लोगों के? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में, और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा यहाँ पर पाया जाता है। बिलखुसूस जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो काफ़ी खुश है, और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को हल करवाएंगे।
اور اس حوالے سے پاکستان کی عوام یہاں پر کافی خوش ہے کہ ضرور جو ہے ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور وہ وزیر اعظم سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر وہ ان سے بات چیت کریں، ان کے اقاموں کے مسائل جو ہیں اور جو کافی دوسرے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بات چیت کریں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں پر حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارت الزام تراشی سے گریز کرے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کے بھارتی الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ India has over 600,000 troops in Kashmir. We have about 200,000 troops in the same area. So it's a real flashpoint for the two militaries. We have always condemned these events, but the situation in Kashmir, the Union of Kashmir, is an organic situation. شاہد خاقان عباسی نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم بند کرانے میں کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو دہشت گردی سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں پوری دنیا دہشت گردی کو شکست دینے میں ناکام رہی۔ پاکستان نے تنہا اپنی سرزمین پر یہ جنگ جیتی۔ یہاں دہشت گرد تنظیموں کا کوئی وجود نہیں رہا۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مستحکم پاکستان کے لیے مضبوط جمہوریت ضروری ہے۔ تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ تقریب میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جن میں وہاں زیر تعلیم نوبل انعام یافتہ منالہ یوسفزئی بھی شامل تھیں۔ برمنگھم میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عتیق احمد کا کہنا تھا کہ 8 لاکھ فوجی کشمیر پر مسلط کرنے والے بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ تفصیلات عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں مقیم تاجر چودھری افضال کی جانب سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ آج اپنے اندرونی معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے اندر ہندوستانی جارحیت اب بے نقاب ہو رہی ہے۔ پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے پر انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مسلط کر کے الزامات پھر بھی پاکستان پر لگانا انتہائی افسوسناک ہے۔ بھارت کو اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی قیادت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جو ہی اٹھے تو جھٹ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا۔ اس بات کا انہیں احساس کرنا چاہیے تھا کہ 2-4 دن لیتے، کوئی ایویڈنس اکٹھا کرتے۔ ماضی میں جتنی مرتبہ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے اور جتنی مرتبہ تحقیقات ہوئی ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ آج 22 سالہ کشمیری نوجوان عادل ڈار حالیہ حملے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اس نوجوان کشمیر نے پاکستان کو کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن جب آپ ظلم کی انتہا کریں گے تو اس کا رد عمل بھی ضرور سامنے آئے گا۔ جو سری نگر میں، پلوامہ میں، اس علاقے میں کسی گاؤں میں، بستی میں پیدا ہوا، اور وہ جس بچے کا پاکستان کی آمد و رفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسے ذمہ داری لی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انڈیجس ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت لوٹی جائے، گینگ ریپ کی جائیں، جب 8 سال 10 سال کے بچے گینگ ریپ کی جائیں، جب 70 سال کی بوڑھی عورت گینگ ریپ کی جائے، تو اس وقت ہندوستان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ کرتارپور بارڈر کھولا عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا جسے پوری دنیا میں سراہا گیا۔ سردار عتیق احمد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان اگر ہوش کے ناخن لیتا تو مستقبل میں اسی راستے کی مدد سے وہ ٹریڈ میں حصہ لے سکتا تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके और मेयर ऑफ लूटन के इश्तराक से लूटन टाउन हॉल में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के एजाज़ में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफ्तर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके और मेयर ऑफ लूटन के इश्तराक से लूटन टाउन हॉल में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद लतीफ़ अकबर का कहना था, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों की इंतहा कर चुका है, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जम्मू में जो हिंदू राष्ट्र सिंह और दूसरी जो तंजीमें थी, उन्हें वहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक किया। जम्मू नगर गुजर नगर एक जगह वहाँ पे मुसलमानों को उन्होंने उनको घरों को अटैक किया। वहाँ पे 10 से 12 जो है वो गाड़ियाँ जो जिस पे कश्मीर का नंबर प्लेट लगी हुई थी उनको जला दिया गया है। और ये वैसे तो ये बड़ा एक्सट्रीमिज़म है जो वहाँ पे हिंदू जो है वो कर रहे हैं। इसको हिंदुस्तान जो है वो जो मोदी जो है वो उसको हवा दे रहा है। मतलूब इनकलाबी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर के हल के लिए अपना मौक़िफ़ मजबूत रखा है। आज तमाम जमातों को कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। शुरका में काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती, कौंसलर रियाज भट्ट, कौंसलर राजा असलम, कौंसलर ताहिर मलिक समेत लोकल कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। ओवरऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से लतीफ़ अकबर साहब ने खिताब करते हुए मसला कश्मीर को उजागर किया और हमें खुशी है कि हमारी क़यादत और दीगर क़यादत के साथ मिलकर मसला कश्मीर को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया हमेशा मसला कश्मीर पे अपनी क़यादत के शाना बशाना जदोजहद कर रही है। आज की तकरीब का गर्ज़ ग़ायत कश्मीर के हवाले से, कश्मीर सॉलिडेरिटी के हवाले से, कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उस हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं और हमने कंडेम किया है। और पीपल्स पार्टी ने आइंदा किया है कि हर मुश्किल वक्त में हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े होंगे। Chaudhry Lateef Akbar Sahab, who is the president of Pakistan People's Party, and also Chaudhry Matloub Inqalabi Sahab, and they're here at my mayor's office, and it's an honour to welcome them here today. And obviously they belong to a party where the first female Muslim Prime Minister of the world, Benazir Bhutto, so they represent her party. मसला कश्मीर के हवाले से पूरी तरीके से उसके आगाह रही और भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया को कश्मीर के मसले के हवाले से जिस तरह रोशनास करवाया और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बड़े दो टूक मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसके बाद आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में भी और बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में भी और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप में भी हमेशा पीपल्स पार्टी कश्मीर इशू पर क्लियर रही। मेयर ऑफ लूटन नसीम अयूब ने चौधरी लतीफ़ अकबर, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी, मसूद राना और मेहरबान मलिक को कम्युनिटी खिदमत पर एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा। सफ्तर बुखारी, 92 न्यूज़, लूटन। लंदन के नवाही टाउन विटफोर्ड में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से कम्युनिटी को सहूलियात फराहम करने के लिए नादरा सर्जरी का इनाकाद किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल लंदन के सदर अमजद अमीन बॉबी और वटफोर्ड OPWC के सदर चौधरी शाहपाल की मामलत से वटफोर्ड टाउन के माजूर उम्र रसीदा अफराद, खवातीन और बच्चों के लिए नादरा सर्जरी का इनाकाद किया गया। सदर OPWC लंदन ने हाई कमिश्नर नफीस जक्रिया, मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन गुलाम नबी मेमन और इंचार्ज काउंसिलर अफेयर्स दिलदार अली अबरू की कम्युनिटी के लिए खिदमात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शुरा का मजीद कहना था कि नादरा सर्जरीज के इनाकाद का सिलसिला आइंदा भी जारी रहना चाहिए ताकि कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ईस्ट लंदन में सालाना सिराज मुनीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदी के अमीर शेख अब्दुल कदीर ऐवान ने की। इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। लंदन में सालाना रूह परवर सिराज मुनीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदिया के अमीर शेख अब्दुल कदीर अवान ने की। शेख अब्दुल कदीर अवान ने अपने खुतबा सदारत में कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम्स का मकसद महज लोगों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने अमल और किरदार से ये साबित करना है कि हम माशरे के लिए एक बेहतरीन शहरी हैं। दुनिया में इस रात के अंधेरे को सूरज की रोशनी इस तरह छीन देती है कि पूरी दुनिया में तमाम मखलूक चलने देती है। इसी तरह ये जो घटाटोप अंधेरे हैं कुफ्र के, गलाजत के कमजोरियों में, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल कदीर अवान का मजीद कहना था कि इस्लाम में तर्क दुनिया का कोई तसव्वुर नहीं, अल्लाह के अहकामात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करने का नाम ही असल जिंदगी है। अच्छाई का इख्तियार करना इसलिए कि अल्लाह करीम राजी हो, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, उसके हदूद क़यूद वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई हैं। हम इतने के मुकल्लफ़ हैं, हम मुकल्लफ़ नताइज के नहीं हैं। अपनी तरफ से अच्छा किरदार अदा करना
اور محض واسطے اللہ کی کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، عبادات ہوں، پھر بات آتی ہے معاملات کی، وگرنہ ہم کہیں کہ ایمان کے پہلوؤں کو غور نہ کیا جائے۔ محفل کے شرکا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ والدین بچے کی اولین درسگاہ ہوتے ہیں، بچوں کی بہتر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین بھی عمل صالح کرتے ہوں۔ آج کے دور میں انتہائی ضرورت ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس کرے اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائے تاکہ وہ جو رول آف لا ہے اس پہ عمل کر سکے اور اچھا شہری بن سکے اور ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو مسلمان اور شہری بن کے سامنے آئے۔ He's come here to teach us about Zikr Ilahi, he's come here to help us work on ourselves, and the whole aim of it is that so that our iman becomes stronger and so that we desire deen more and we desire the dunya less. So alhamdulillah, it's a great fortune to be here with Hazrat ji. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس دفعہ اس سال حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کی دوبارہ محفل نصیب ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور کفر میں ہمیں جو ہم جو اس نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ہمیں اس قسم کی محفلوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ محفل نہ صرف ہماری قلب کی صفائی کرتی ہیں، ہمارے اخلاق کی صفائی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اچھا شہری اور اچھا سٹیزن کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق دیتی ہیں۔ وہ برکات نبوت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو عطا کی، اور ایک ہی محفل میں ایک ہی لمحے انہیں صحابیت نصیب ہو گئی اور ان کے جسم کا ایک ایک ذرہ ذاکر ہو گیا، اور وہ اسی تسلسل سے آتے آتے ہمارے مشائخ کے پاس آئے، اور اس وقت سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ یہاں تشریف لائے ہیں لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ آخر میں پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی گئی، جبکہ آرگنائزر نے محفل میں شریک تمام حضرات کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویلکم بیک۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملے کا ڈرامہ بے نقاب، عادل احمد ڈار مبینہ خودکش حملہ آور 2017 سے بھارتی فوج کی حراست میں تھا، اور اس کا 92 نیوز نے پتہ لگا لیا ہے۔ اس سب پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ بھارتی میڈیا کے بے بنیاد الزامات کا پول کھل گیا۔ 9 اکتوبر 2017 کو شوپیاں میں بھارتی فوج نے ایک آپریشن کیا جس میں بھارتی فوج کے کمانڈو ونگ نے حصہ لیا تھا۔ آپریشن کا آغاز صبح 6 بجے کیا گیا، جس کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو موقع پر ہی شہید کر دیا گیا۔ اسی روز قابض فوج نے ایک گھر کو دھماکے سے تباہ کیا، جس میں ایک نوجوان شہید ہوا جبکہ دوسرے کو ملبے سے زندہ گرفتار کیا گیا تھا، جس کی شناخت عادل احمد ڈار کے نام سے کی گئی تھی۔ 2 روز قبل پلوامہ میں ہونے والے دھماکے میں 44 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا آغاز کرتے ہوئے مبینہ خودکش حملہ آور کی ویڈیو وائرل کی، جس کی شناخت بھی عادل احمد ڈار کے نام سے کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ عادل ڈار تو 2017 سے بھارتی فوج کی حراست میں ہے، وہ جیل سے نکل کر کیسے خودکش حملہ کر سکتا ہے؟ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کا منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر خارجہ نے بھارت کو کھری کھری سنا دی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اپنا رویہ بدلے۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کا کہنا ہے بھارت نے پاکستان پر بغیر ثبوت الزامات لگائے۔ ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں۔ پلوامہ حملے پر بھارت کا منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو 2 ٹوک اور کھری کھری سنا دی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اپنا رویہ بدلے، بغیر ثبوت الزامات نہ لگائے۔ اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں،
और हमारे साथ तावन हम देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम तराशियों से न पहले कुछ उन्हें हासिल हुआ है न आइंदा होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढाने की पॉलिसी तर्क करे। अफसोसनाक वाक़या है, हमने इस वाक़े की मजम्मत की है। हम जानी नुकसान के कभी हक में नहीं है, हम वायलेंस के कभी हक में नहीं है, कल थे ना आज है। दूसरी जानिब अमरीकी नाज़िमुल उमूर की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पुलवामा हमले पर तबादला ख्याल किया गया। तहमीना जंजुआ का कहना है, भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को ब्रीफिंग भी दी गई। पुलवामा हमला, भारत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तान की सिफारती महाज पर पेशकदमी जारी। वजारत खारजा में दूसरे रोज भी सोफरा को ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि पुलवामा हमले की आड़ में भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना बर्बरियत से तवज्जो हटाना चाहता है। आइए इसी पर इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखते हैं। पुलवामा हमला, भारत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तान की सिफारती महाज पर पेशकदमी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान को ब्रीफिंग दी, जिसका मकसद पुलवामा हमले के बाद लगाए गए बेजा भारतीय इल्जामात पर हकायक बयान करना था। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का कहना था, भारत का सोशल मीडिया पर मुतजाद मवाद को जवाज बनाना हकायक के मनाफी है। भारत हमेशा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। सेक्रेटरी खारजा ने कहा, भारत ने आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए पुलवामा हमले का जवाज खड़ा है। सेक्रेटरी खारजा ने मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की करारदादों का इत्तलाक यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा, भारत की जानिब से पुलवामा हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उनका कहना था, भारतीय दावों में तजाद है, गैर मुसद्दक़ा सोशल मीडिया मवाद की कोई हैसियत नहीं। नरेंद्र मोदी की घिनौनी साजिशें भारतीय प्रोफेसर ने बेनकाब कर दी। प्रोफेसर अशोक सवेन कहते हैं, मोदी मौत का सौदागर है। वो जानते हैं कि लाशों पर सियासत कैसे की जाती है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। देखते हैं कि 2002 में मोदी ने गोधरा ट्रेन सानहे में 59 लाशों को इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीता। अब पुलवामा वाक़े को भी इस्तेमाल करते हुए माजी वाला ड्रामा दोहरा रहे हैं। भारतीय प्रोफेसर कहते हैं कि उड़ी वाक़े पर मोदी ने दरियाए सिंध के पानी को रोकने की धमकी दी। पुलवामा वाक़े के बाद वो और उनका गैंग खामोश क्यों है? मोदी सोच कर नहीं बोलते। दरियाए सिंध का रुख मोड़ना हकीकत में मुमकिन ही नहीं है। वाज़े रहे, प्रोफेसर अशोक ने दिसंबर 2018 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इलेक्शन से 5 माह कबल मोदी सरकार फसादात या बम धमाके करा के अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी। तहरीक इंसाफ दुबई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद खान पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए बहुत सरगर्म हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट भी पेश किया। दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए। मेरे ख्याल में मेरा यकीन है कि किसी भी बाशिंदे के लिए उसके मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अवार्ड मिलना और वो फिर एजुकेशन की खिदमात की वजह से और नवल की कंट्रीब्यूशन की वजह से आई टुक इट इज़ अ प्रायोरिटी। सरपरस्त अवार्ड है वो, तमाम जितनी मेरी ज़िंदगी में अवार्ड्स हैं सबसे बड़ा अवार्ड है और ये मेरे इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो मुझे एजुकेशन कास्ट के लिए और वहाँ पे जो 97% स्टूडेंट्स अब फ्री में पढ़ रहे हैं, जिसके अलीमा खानम साहबा नमल जो है ब्रेडपर्ड की डिग्री दे रहे, 6 साल कंप्लीट हो गए उस यूनिवर्सिटी के, और जो एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह एक सिटी बननी जा रही है नमल, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट सेंचुरियन। एंड मैंने वादा किया प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मैं सजदे शुक्र अदा करके इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में डबल सेंचुरियन के साथ मिलूंगा, डबल सेंचुरी के साथ मिलूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ है कि सियासत अपनी जगह, तालीम सबके लिए, सेहत सबके लिए। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।